हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टावर्स। जैसे कि आप अपने बैकग्राउंड यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऐसे टावर्स आपने बहुत देखे होंगे कहीं भी, चाहे आप हाईवे पे चलते हो या स्टेट्स रोड पे चलते हो या कहीं भी आप देखोगे, या फिर आपके घर तक कोई ना कोई टावर के थ्रू ही आपके घर में कनेक्शन आए होंगे। तो बच्चे जितने भी यहाँ पे इमेज आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल टावर्स के, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये किस चीज का बना होता है, कैसे ट्रांसमिट करता है, क्यों इसके लिए ट्रांसमिशन कंडक्टर हमेशा एल्यूमिनियम को प्रेफरेंस दिया जाता है, इस टावर में ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है, इंसुलेटर का क्या मतलब होता है, और किस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बच्चा चलिए इसके बारे में कुछ चर्चा एक बार कर लेते हैं। सबसे पहली स्थिति अगर बात करूं तो ये आपको दिख रहा है, एक ऐसा एनिमेशन के तौर पे ये दिख रहा है कि किस तरीके से पावर का ट्रांसफर होता है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन से। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह आपको बच्चा भेजना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है ट्रांसमिशन, और उस ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है ट्रांसमिशन कंडक्टर। और कंडक्टर जो स्टेबल होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इसी इलेक्ट्रिकल पावर टावर पे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल टावर पे होते हैं। इसी के थ्रू हमारे पावर ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि मुझे किसी जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो किसी बस या व्हीकल या किसी भी चीज का सहारा लेना पड़ता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से किसी और अदर जगह पर भेजने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत होती है, और उसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको टावर्स की जरूरत होती है। तो आइए बच्चा कुछ बात की चर्चा करें कि इस टावर्स के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसे टावर्स आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखते होंगे। कहीं आपको छोटे टावर दिखते होंगे, कहीं उससे ज्यादा बड़ा, कहीं इससे ज्यादा बड़ा। लगभग लगभग आपने हर टावर को देखा। इसमें और भी स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में 765 किलो वोल्ट तक भी ट्रांसमिट की जाती है। तो इससे भी ज्यादा रेटिंग का टावर होगा इसके अंदर, ठीक है ना बच्चा, जिसकी हाइट लगभग 70 मीटर तक हो सकती है, 75 मीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको कितना 420 केवी तक के रेंज के टावर को फिलहाल इसमें दर्शाए गए हैं। तो टावर्स के अलग अलग नीड के करस्पॉन्डिंग आपके पावर की वैल्यू कितनी ज्यादा ट्रांसमिट होगी, है ना, या वोल्टेज की लेवल कितनी ज्यादा आपके ट्रांसमिट होंगी, उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर इंस्टॉल करते हो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो एक बार तो यहाँ पे एक और पॉइंट बन जाता है बच्चा आपके लिए कि इंडिया में जो ट्रांसमिट की जाती है इन टावर्स पे, तो उसकी जो रेंज होती है जनरली 66 केवी, 66 केवी से 765 केवी तक के रेंज को हम क्या कर सकते हैं, इस टावर में अभी फिलहाल ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए बच्चा, अगर आप इससे आगे जाते हो तो आइए किस तरीके से इसके फाउंडेशंस होते हैं, हम एक एक की चर्चा आज इस टावर पे करने वाले हैं बच्चा। अगर किसी टावर की मैं बात करूं, है ना, इस टावर की बात करूं, इलेक्ट्रिकल टावर, तो इसके फाउंडेशन को आपको पता है सीमेंट कंक्रीट वगैरह की तरफ से इसको पहले ढाले जाते हैं। पूरे बेसिक स्ट्रक्चर जब इसका देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा फाउंडेशन बनता है बच्चा, और रड गिट्टी के मदद से पहले इसको ढाले जाते हैं। वहां से पिलर जो निकला उसके अंदर ये गैल्वेनाइज स्टील डले होते हैं, तो इसका बेस काफी स्ट्रांग होता है। और कहीं ना कहीं ये किससे अटैच होता है, ये लोहा, आपके ये लोहा किससे अटैच होता है, ग्राउंड से। ये किससे अटैच होता है बच्चा, ग्राउंड से। काफी कॉन्सेप्ट भी यहां से देखेंगे। अगर ये ग्राउंड से अटैच होता है तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, 0 वोल्ट। इसकी वोल्टेज कितनी होती है, 0 वोल्ट। इसीलिए बच्चा इस टावर का वोल्टेज हमेशा कितना होता है, 0 वोल्ट। इस टावर में जहां भी जाएंगे टॉप तक तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, 0 वोल्ट। ओके, जब ये टावर आपका बन के तैयार हो जा रहा है तब आपको टावर कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन कंडक्टर दिख रहे हैं जो इसमें इंसुलेटर की मदद से इसके साथ अटैच होता है। बच्चा कुछ देखना, जब आप कभी कोई बच्चा यहाँ पे गया होगा इसके आर बाय नियर बाय, तो यहाँ पे एक खतरा सा लिखा रहता है, आपको यहाँ पे लिखा रहेगा खतरा। ऑब्वियसली ये डेंजरस है ही। और इसके चारों ओर जब ये पावर लाइंस होते हैं, जब भी इसके चारों ओर तार, कटीले तार से तरीके से इसको घेरा जाता है कि कहीं कोई बच्चा इस पे या कोई भी इंसान इस पे चढ़ने की कोशिश ना करे। क्या पता कि इसका मन बिगड़ जाए, है ना, आशिकी में कुछ ऐसा हो जाए कि चढ़ने को शुरू कर दे। तो इससे रोकने के लिए कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट भी किए जाते हैं यहाँ पे इसके नियर बाय। ओके, तो एक चीज यहां से हमको मिला कि ये ग्राउंडिंग होती है सॉलिड कंक्रीट के थ्रू, इसकी ढलाई की जाती है। इसका बेस काफी होता है क्योंकि इस पे टेंशन बहुत होते हैं, इस पे तनाव भी बहुत ज्यादा होता है, आंधी तूफान का भी गिरने का डर होता है बच्चा। ऐसी स्थिति में इसके बेस जो है बहुत सॉलिड किए जाते हैं।
इसके कंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। ओके नौ, तो 0 वोल्ट यहाँ से आपको मिल जाता है इस टावर में कहीं भी जाएंगे। क्लियर, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति बच्चा यहाँ से कई बार आपको पूछता है ये टावर जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो इन जनरल तो हम कह सकते हैं स्टील के, इन जनरल स्टील के, लेकिन बच्चा इसी को अपडेट करके हम क्या करते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील का, ये गैल्वेनाइज्ड स्टील भी एक तरीके का स्टील का ही आपका एलिमेंट होता है जिसमें स्टील पे एक जिंक की कोटिंग की जाती है। इसी स्टील पे क्या की जाती है बच्चा, जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, तो उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील, ध्यान रखना। और ये जिंक की कोटिंग जो क्यों की जाती है, ताकि कोरोजन से बचा जा सके, इस स्टील में जल्दी से जंग ना लग जाए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की इस पे कोटिंग कर देते हैं। क्लियर, और इस तरीके से आपका एक निर्माण होता है इंजीनियर के द्वारा एक टावर, और इस पे आपके ट्रांसमिशन लाइंस के कंडक्टर भी चढ़ जाते हैं। क्लियर, अब आई इस टावर के लिए अगर बात करें बच्चा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से इसको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है ताकि ये काफी स्ट्रॉन्ग हो, और इसके नीचे वाले हिस्से को टावर बॉडी बोला जाता है, जबकि ऊपर में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि ये इंसुलेटर कहलाता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको लेके काफी चर्चा किया था, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इंसुलेटर, जिसके मदद से आपके कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके मदद से कंडक्टर पास करता है, तो ये इंसुलेटर होता है। और ये जो सिरा है जिसके सपोर्ट से आपके इंसुलेटर टंगे होते हैं, जिस सपोर्ट से इंसुलेटर टंगे होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं बच्चा, क्रॉस आर्म। तो चलिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बात करेंगे। ये इसका टॉप, इस ट्रांसमिशन, इस जो है इलेक्ट्रिकल टावर्स के ये टॉप होते हैं, ये हिस्सा क्या होता है, टॉप का हिस्सा होता है, जिससे कि ग्राउंडिंग वायर हमेशा जाते हैं। खैर इसकी चर्चा और भी होगी। अब इस टावर के अंदर बच्चा कुछ और भी चीजों के ध्यान रखना है, ये है इंसुलेटर। इस टावर में आप देखोगे तो टावर में डायरेक्ट कोई वायर टावर के सपोर्ट से नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर हैवी वोल्टेज है। जैसे कि मैं बोलूं 420 केवी का वोल्टेज है, उसको डायरेक्ट किसी लोहे से अटैच नहीं किया जा सकता, नहीं तो उस लोहे से धारा प्रवाहित होने लगेगी ग्राउंड में। इससे बचने के लिए इस जो क्रॉस आर्म है, जो स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे एक दूरी पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर बने होते हैं ना। और इंसुलेटर के मदद से ही हम क्या करते हैं, कोई भी अगर वायर आ रहा है बच्चा तो उसको पास करा देते हैं। क्या करते हैं, इंसुलेटर की मदद से। देखिए यहां से कोई वायर आया है तो फिर आगे की ओर गुजर रहा है, इंसुलेटर के मदद से, है ना, डायरेक्ट वायर से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये इंसुलेटर भी आपको किसके बने होते हैं, पोर्सिलिन के, है ना। ध्यान रखना बच्चा, ये इंसुलेटर भी पोर्सिलिन के बने होते हैं, हमने कई बार इसकी चर्चा की। ये पोर्सिलिन भी मिक्सचर है, जैसे 50% क्ले होता है इसके अंदर, और भी चीजों का मिक्सचर। ओवरऑल चीजें तो ये आप कह सकते हो कि मिट्टी का ही स्ट्रक्चर का होता है, पर इसके अंदर कुछ चट्टानों के मिक्सचर्स को इस तरीके से ऐड किया जाता है कि जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो अगर है तो 50% सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, क्ले होता है। 50% बच्चा इसके अंदर कौन होता है, क्ले। और इसके मिक्सचर से हम ओवरऑल बोलते हैं कि ये जो बना होता है वो किसका बना होता है, पोर्सिलिन का। इसमें रॉक चट्टान के भी मिक्सचर इसके अंदर होते हैं, तो कोई 50%, कोई 20%, कोई 30%, इस तरीके से चीजें इसके अंदर बनती है। तो ये होता है बच्चा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को कोई कहेगा कि ये तो इंसुलेटर का कोई वायर है, यहाँ तक जो कोई तार जुटा हुआ है, और इसके बीच कैसा गैप होता है, तो देखिए यहाँ पर भी लोहे अटैच होते हैं, लेकिन इससे इंसुलेटर का जो होता है ये इंसुलेट कर देता है। और इससे क्या होता है, डिस्क बाय डिस्क, डिस्क बाय डिस्क, डिस्क बाय डिस्क, किसी भी इलेक्ट्रिकली लोहे के कनेक्शन से नहीं कनेक्ट होते, ये उस पोर्सिलिन के इंसुलेटर से कनेक्ट होके फिर फाइनली लास्ट पे आपको आयरन पार्ट तो मिल जाएगा, यहाँ पे स्टील पार्ट तो मिल जाएगा बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसुलेटेड होंगे आपके। इसके स्ट्रक्चर पर हमने ऑलरेडी कई बार वीडियोज बना रखे हैं, अगर सिर्फ इंसुलेटर की चर्चा करेंगे तो। हालांकि आप ये समझ लें कि इसमें इसको कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता और आपके वायर बाईपास कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इंसुलेटर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और ट्रांसमिशन इस तरीके से प्रोसेस से होता है ना। बच्चा आप कुछ बात करें कि कई बार आप देखते हो कि टावर टू टावर हम क्या करते हैं, किसी जैसे कि ये हमारा है आपका आप कह सकते हो इसको क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म के साथ हमारा क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर। तो यहाँ का इंसुलेटर, यहाँ का इंसुलेटर का कभी आप सोचोगे कि इसको पूरा टाइट करके क्यों नहीं रखता, ये हो जाता है क्योंकि टाइट तो अपन ऐसे भी करेंगे तो कहीं ना कहीं सैगिंग तो बनेगा। कंडक्टर की अपनी भार होने के कारण भी सैगिंग होता है, कंडक्टर की अपनी जो वजन होंगी बच्चा,
तो आप किसी धागे को कहीं बांधते हो डोरी को और दो पोल्स के बीच बांधते हो तो वो थोड़ा सा आपको टिलनेस दिखाई देगा, है ना। पूरा स्ट्रॉन्ग टाइट करेंगे तो हवा आंधी तूफान के कारण वो तार टूटने की संभावना होती है। तो इसलिए भी थोड़ी सैगिंग मेंटेन की जाती है कि भाई थोड़ी सी सैगिंग रखो कि हवा आए तो उसको अवरोध को झेल पाए, आंधी तूफान आए तो इसके अवरोध को झेल पाए। तो इस कंडक्टर में, या अब सोचो कि यहां अगर स्ट्रेट लाइन होता और ये सैगिंग से होते तो इन दोनों के बीच जो बनते हैं उसी को सैग कहा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सैग किसको कहते हैं कि अगर उसको एक स्ट्रेट लाइन में आप जोड़ो, है ना, सीधा जोड़ लो और जितना एंगल से वो झुक के जा रहा है, जितना सैग हुआ है, जितना टिलनेस उसके अंदर हुआ है, उनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन सैग कहते हैं बच्चा। क्लियर है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसको अपन इसमें एक तरीके से सैग कहते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी हम टावर्स को लेके यहाँ पे लिए हुए हैं बच्चा। अब यहाँ पर आप समझिएगा, एक ट्रांसमिशन लाइन में ये तो होता है क्रॉस आर्म, ये हो गया आपका ओवरऑल बॉडी, ट्रांसमिशन की ये बॉडी जो स्ट्रांगली इस चीज को लेके जा रहा है। अब यहाँ पर चीजों को देखेंगे तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए तो है, लेकिन किसी अगर मैं बोलूं कि ये कोई वायर को लेके आ रहा है, सपोज दैट कोई वायर यहाँ से आया और फिर इधर की ओर जा रहा है, तो सैगिंग तो होगा। तो बच्चा यहाँ पर आपको जो पार्ट्स दिखेंगे ना इसके, यही है इंसुलेटर। ये है क्या? इंसुलेटर, है ना, इंसुलेट करता है तो इंसुलेटर। नौ इसी को बोलते हैं बच्चा क्रॉस आर्म। अब यहाँ पे देखिएगा, ये टॉप जो पॉइंट है, ये टॉप पे हमेशा न्यूट्रल वायर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? न्यूट्रल वायर होते हैं। ये न्यूट्रल वायर क्या काम करता है? ये न्यूट्रल वायर हमेशा एक तरीके से इस ट्रांसफॉर्मर, इस पूरे टावर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं बच्चा, एक तो ये न्यूट्रल वायर, कोई मान लो कि सर्ज आता है, कोई सर्ज मतलब बिजली अगर गिरता हो, तो बिजली कभी भी गिरेगा, ये अपने खुद ही हर वायर, अब मान लो ये 420 केवी का है तो ये खुद ही हाई पोटेंशियल वाला वोल्टेज वायर है, और इस पे अगर कोई सर्ज गिर जाए, अगर ऊपर न्यूट्रल वायर नहीं लगा कर रखे, सर्ज डायरेक्ट यहाँ पे गिरे तो हाई वोल्टेज होगा, और ये हाई वोल्टेज आपके जनरेटिंग स्टेशन को भी अफेक्ट कर सकता है और आपके सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे टॉप पे हम न्यूट्रल वायर हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इस न्यूट्रल वायर के इस्तेमाल से क्या होता है, जो सर्ज होता है, सर्ज मतलब बिजली आप कह सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा हजारों लाखों वोल्ट होते हैं, वो हमेशा क्या होता है, टॉप पे जब भी गिरेगा तो क्या होगा, टॉप पे गिरेगा। मान लो यहां से आ रहा है ये यहाँ पे, और दोनों साइड ये हमारा मेन फेज लाइन चल रहे हैं, फेज ए, फेज बी, फेज सी, है ना, फेज ए, फेज बी, फेज सी। तो यहां पर बच्चा आप देखोगे, जब भी बिजली गिरता है, अगर आप बात बिजली की करोगे या सर्ज की बात करोगे बच्चा, तो ये क्या करेगा, इस पे आएगा, और इस पे गिरने के बाद ये जो है एक लूप बना देगा। किसके साथ? ये एक लूप बनाएगा इस करंट को, कि इस गैल्वेनाइज्ड स्टील से होते हुए कहां चला जाए, ये ग्राउंड में चला जाए। ये क्या चला जाए? ग्राउंड में। और इस प्रकार से आपके मेन लाइन बच जाते हैं। चाहे ये मेन लाइन ए बी सी जो है, इस टावर की मेन लाइन आपके बच्चा प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इधर ही जाएगा, जो नियर बाय होगा उससे मैक्सिमम धारा फ्लो करेगा। अगर ये मान लो कि और भी कोई दूसरे इसके पास टावर होंगे, कोई और दूसरे टावर के इसके पास अगर होंगे बच्चा, तो उससे भी होके ये क्या करेगा, सर्ज को बाईपास करा देगा। तो इससे आपके सेफ्टी हो जाते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस क्या हो जाते हैं, सेफ बना रहता है। इसीलिए हर टावर में आप देखोगे टॉप पे एक ग्राउंडिंग यानी न्यूट्रल वायर्स आपको हमेशा बाईपास करता हुआ दिखेगा। अब इसके साइज वगैरह भी डिपेंड करते हैं, जब आप फुल्ली स्टडी करोगे एक एक चीज को, तो इसके साइज वगैरह पे भी हम प्रॉपर वे में चर्चा जरूर करते हैं। नेक्स्ट बच्चा, अब कि क्या आपने ऐसा ही स्ट्रक्चर का हमेशा देखा? नहीं सर, बहुत तरह के स्ट्रक्चर देखा। तो आप समझिए जिन जनरल की आपने अलग अलग स्ट्रक्चर को इसलिए देखा, जिस तरीके से जहां पे जिस तरीके का जितना लोड होता है, यानी किसी रास्ते पे जितना लोड होता है, हम रोड की साइज को उतनी चौड़ा बनाते जाते हैं। बातों को समझिए। कहीं आपने देखा कि एक ही सड़क से काम चलता था, जब जरूरी हुआ तो उसको 4 लाइन कर दिया, और जरूरत पड़ा तो 6 लाइन कर दिया। तो डिमांड और मेन पावर के फ्लो होने की वजह से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाते जाते हैं। सिमिलरली जब तक ये टावर मान लो 420 केवी को झेल रहा था, अब हमने 765 को लाया, तो और भी बेहतर तरीका लाया, है ना। तो अपने डिमांड्स और अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम पोल के डिजाइन को अलग अलग तरीके से बच्चा करते हैं, लेकिन सबका काम एक ही है, पावर को ट्रांसमिट करना, एनर्जी को ट्रांसमिट करना। ओके, अगर एक और स्ट्रक्चर देखोगे बच्चा, तो ये देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर है और एक ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में इस टाइप के टावर में आप देखना कि एक ही ग्राउंडिंग होता था, एक ही ग्राउंडिंग, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर में अगर वोल्टेज लेवल कम है तो तार नजदीक हुआ करते थे। लेकिन
अगर वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है और तार को सेपरेटली तीन कंडक्टर को, तीनों फेज को ए और बी और सी के रूप में आप इस तरीके से भेज रहे हैं बच्चा, तो अब दूरियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक न्यूट्रल वायर इन सबको कवर नहीं कर पाएगा। इससे बचने के लिए एक न्यूट्रल वायर यहां से बाईपास और कर रहे हैं ओवरहेड ग्राउंडिंग वायर, और एक यहां पर भी करते हैं, जिससे कि ये इनको बचाने की कोशिश करेगा और ये इनको बचाने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से आपका मेन फेज लाइन बच जाएंगे। तो बच्चा ये टावर के टॉप्स हो गए, आपके इंसुलेटर्स होते हैं जिसपे कंडक्टर्स होते हैं, हर चीजों को बारे में भी यहाँ पे आपको लिखे गए हैं। और फाइनली यहाँ पे ग्राउंड तो किया ही गया कि कभी बिजली गिरता है या कुछ भी इस तरीके से चीजों को गिरते हैं तो बेशक ये क्या करेगा, आपका सपोर्ट प्रोवाइड करके इसको ग्राउंड कर देगा, मेन लाइन आपके हमेशा बचते रहेंगे। तो इस तरीके से टावर के बच्चे स्ट्रक्चर होते हैं, प्रॉपर फ्रेमिंग में हर चीज होती है और पावर लाइंस आपके जाते रहते होते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था अबाउट इलेक्ट्रिकल टावर्स। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको लगातार देते रहते हैं बच्चा, तो आप लोग कोशिश करेंगे इन सभी चीजों को जुड़े। नाउ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर आपको इस कोर्स कंटेंट को लेके यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे कोर्स अवेलेबल है। कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट्स की नीड होती है अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करें, साथ के साथ ये बुक्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इंजीनियर्स ग्रुप भी अवेलेबल है, जो सेमेस्टर के बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए इंजीनियर्स ग्रुप की प्लेटफॉर्म है। जो बच्चा जेईई की तैयारी स्पेशली करते हैं उसके लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का बैचेस है, और जो बच्चा नॉन टेक की तैयारी आईटीआई वगैरह की करते हैं तो रेलवे ग्रुप भी आपको सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा बच्चा। इस टाइप के बेहतर कंटेंट लाने की हम लगातार कोशिश करते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट इस विजुअलाइजेशन के तरीके से हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।